हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज आपका टॉपिक है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको रक्त संबंध के बारे में बताएंगे यानी रिश्ता। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो इस तरीके से तो रिश्ता तो जानते ही हैं, लेकिन जब एग्जाम में रिलेशन की बात आती है तो वहां पे फेल हो जाते हैं, यानी वहां पे क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो आज मैं एक एक बेसिक पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग कैसे एग्जाम में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेल, और उसके बाद आपका फ्रेंड्स क्या है फीमेल। फीमेल के बाद फ्रेंड्स आता है जनरेशन गैप। क्या आता है फ्रेंड्स? जनरेशन गैप। अगर मैं मेल में बात करूं फ्रेंड्स, जैसे आपका ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब हुआ दादा। यहाँ हम लोगों के रियल लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं बाबा। क्या होते हैं? बाबा। लेकिन हम लोग बाबा को ही, जब ये मैं टॉपिक पढ़ता हूँ तो उसमें बाबा को ही दादा कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रैंडफादर मतलब दादा और ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ का मतलब होता है फ्रेंड्स नाना। क्या होता है? नाना। अगर मैं फीमेल की बात करूं, ग्रैंड मदर का मतलब होता है फ्रेंड्स दादी, और ग्रैंड मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? नानी। हमारे और इनके बीच में फ्रेंड्स डबल जनरेशन गैप होता है। क्या होता है? डबल जनरेशन गैप होता है। अगर फ्रेंड्स ये वाली लाइन इंडिकेट किया जाएगा तो इनके बीच डबल जनरेशन गैप होगा, यानी ये वाली लाइन फ्रेंड्स अगर मैं खींचूंगा तो आप सभी लोग समझ जाएंगे क्या है जनरेशन गैप। क्या है फ्रेंड्स? यहाँ से जनरेशन गैप है। क्लियर है? अगर ये लाइन रहे तो समझ जाइएगा कि सेम जनरेशन गैप। क्या हो जाएगा? सेम जनरेशन गैप। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना रहेगा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ये क्या है सर्कल, सर्कल को मैं फीमेल से दर्शाऊंगा और उसके बाद ट्रायंगल को मेल से दर्शाएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? इतनी बातें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे और ध्यान देना है। चलिए मैं आगे बात करूं। फादर, फादर, फादर इन लॉ, फादर मतलब पिता, फादर इन लॉ मतलब फ्रेंड्स ससुर, अंकल मीन्स चाचा, और मैटरनल अंकल मीन्स क्या होता है? मामा। इनके और हमारे बीच फ्रेंड्स क्या होता है? सिंगल जनरेशन गैप होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इनके और हमारे बीच में सिंगल जनरेशन गैप होता है। अगर मैं बात करूं मदर, मदर इन लॉ, आंट और मैटरनल आंट, यानी माता, माता के बाद मदर इन लॉ का मतलब सासू, उसके बाद आंट का मतलब या आंटी जिसको आप लोग बोलते हैं चाची, या मैटरनल आंट मतलब मामी। यानी हम लोग माता जी को, सास को, चाची को, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? मामी को। इनके बीच जो है क्या होता है? हमारे इनके बीच सिंगल जनरेशन गैप होता है। क्लियर है? इसी में आपके फ्रेंड्स आंटी मतलब मौसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मौसी यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी इनके और हमारे बीच सिंगल जनरेशन गैप होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे तीसरे पॉइंट की बात करूं, जैसे ब्रदर मतलब भाई, कजिन मतलब चचेरा भाई। कजिन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? चचेरा भाई। उसके बाद ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साला। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? साला। क्लियर है? तो इनके और हमारे बीच क्या होता है फ्रेंड्स? सेम जनरेशन गैप होता है। क्या होता है? सेम जनरेशन गैप होता है, यानी इसको खुद से रिलेट करके आपको फ्रेंड्स बताना है। क्लियर है? यानी उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टर मतलब बहन। कजिन का मतलब, कजिन को भी क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? चचेरी बहन। क्या बोला जाता है? चचेरी बहन। और उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है किसकी? सिस्टर इन लॉ मतलब साली। सिस्टर इन लॉ का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? साली, या जिसे हम लोग गांव में सडुआई भी कहते हैं। क्लियर है? तो यानी आप सभी लोगों को इनके और हमारे बीच क्या होता है फ्रेंड्स? सेम जनरेशन गैप होता है। क्लियर है? उसके बाद बात करें जैसे सन, सन मतलब पुत्र या बेटा कह सकते हैं। सन इन लॉ का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? दामाद। क्या होता है? दामाद। और नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। यानी इनके और हमारे बीच फ्रेंड्स क्या होगा? सिंगल जनरेशन गैप होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सिंगल जनरेशन गैप होगा। अगर मैं बात करूं जैसे डॉटर, डॉटर इन लॉ और नीस, डॉटर, डॉटर इन लॉ और नीस। डॉटर मतलब पुत्री, डॉटर इन लॉ का मतलब पुत्र वधू,
या गांव की बोलचाल की भाषा में डॉटर इन लॉ को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, पतोहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पतोहू कहते हैं। क्लियर है। नीस मतलब क्या हो गया, भतीजी, यानी इनके और हमारे बीच कौन सा गैप होगा फ्रेंड्स, सिंगल जनरेशन गैप होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी कि कब डबल जनरेशन गैप होगा, कब सिंगल होगा। क्लियर हो गई बात। ये इतनी तो बातें आपको फ्रेंड्स पता होनी ही चाहिए। और हमने बताया जो जनरेशन गैप होगा इसको मैं ऐसे एक लाइन से, खड़ी वाली जो लाइन है इससे दर्शाऊंगा। आपकी जो लेटिव है, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, इस वाली लाइन को हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन को मतलब जनरेशन गैप, यानी सिंगल जनरेशन गैप से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे फ्रेंड्स, सिंगल जनरेशन गैप से दिखाएंगे। यानी आपकी जो ये कौन सी लाइन है फ्रेंड्स, आपकी इसको हम लोग बोलते हैं आपका वर्टिकली, जिसको बोल देते हैं फ्रेंड्स, यानी आपका क्या है, क्षैतिज। क्षैतिज को हम बोल देते हैं सेम जनरेशन गैप। फीमेल को किससे दिखाएंगे फ्रेंड्स, एक सर्कल से, और मेल को किससे दिखाएंगे, ट्रायंगल से। ये सिंबल आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। इसका यूज मैं अभी क्वेश्चन में करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर बातें नहीं समझ में आई है तो अब मैं एक एक रिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे, यानी यहाँ से अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे। क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स इस बात को ध्यान समझिए। चलिए यहाँ पे ध्यान समझते हैं। चलिए देखिए, इसको आप सभी लोगों को अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक आप लोग एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। तो चलिए बहुत ध्यान समझिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, आपका क्या है, जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, चलिए फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मेरे दादा, जैसे आपसे क्वेश्चन में ये पूछे फ्रेंड्स, जो ए है वो बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है। तो अब फ्रेंड्स मैं दादा कैसे बनाऊंगा, दादा कैसे बनाऊंगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहते जो ए है वो बी का दादा है, ए कहते बी का दादा है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बी को बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बी। अब मैं दादा डायरेक्ट नहीं बना सकता, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, बी के पिताजी को। पिताजी के पिताजी को बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये कौन हो गया, ए। तो यानी ये जो ए है ये बी का क्या हो गया, दादा। यानी ए जो है बी का क्या है, दादा है। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। जैसे आपसे ये तो दादा हो गया, जैसे यदि कहते ए बी का नाना है। ध्यान समझते चलिएगा हर एक पॉइंट को फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कर नहीं पाते और चित्र नहीं बना पाते। तो ध्यान समझिएगा, मैं किसी भी चीज को डायरेक्ट नहीं बना सकता। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि ये ऐसा संबंध रूपी वृक्ष जो एक दूसरे रिश्ते को जोड़ता है, वही मेरा क्या है, ब्लड रिलेशन है। क्लियर है। तो इसका मतलब जैसे ए बी का नाना है, तो अब मैं नाना कैसे बनाऊंगा फ्रेंड्स, अब मैं नाना कैसे बनाऊंगा। जैसे कहते ए बी का नाना है, तो अब नाना बनाने के लिए फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बी हो गए। अब बी को बनाने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, बी का पिता। क्या बनाऊंगा फ्रेंड्स, बी का पिता बनाऊंगा। अब बी के पिता बनाने के बाद मैं इनकी शादी किससे करा दूंगा, माता जी से। क्या किससे शादी करा दूंगा, माता जी से। और माता जी की किसको बना देंगे, पिताजी को। तो इसका मतलब ये आपका हो गया ए। तो यानी जो ए है फ्रेंड्स वो बी का क्या हो गया, नाना। क्या हो गया फ्रेंड्स, नाना हो गया। एक इस तरीके से भी बन सकता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अगर डायरेक्ट में बना दूं, जैसे ये बी है तो बी की माँ को बना दीजिए, बी की क्या बना दीजिए, माँ को, और माँ की क्या बना दीजिए, पिताजी को। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ए ये आपका हो गया, तो यानी बी क्या हो गया, ए का नाना हो गया। क्लियर है। तो दोनों तरीके से फिगर बन सकता है, दोनों तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर बन सकता है। क्लियर है। जैसे यही मान लीजिए कह दे ए बी की नानी है, जैसे कह दे ए जो है बी की नानी है। तो अब देखिए जो ए है वो बी की नानी कैसे बनेगी। तो अब हम नानी को डायरेक्ट फ्रेंड्स नहीं बना सकते, नानी को हम लोग जो है डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स कैसे हम लोग नानी बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए ए जो है कह रहा है बी की क्या है, नानी है। तो अब नानी बनाने के लिए फ्रेंड्स अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बी बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं किसको बनाऊंगा, बी के पिताजी को।
बी के पिताजी को बनाऊंगा, फिर इनकी शादी करा दूंगा किससे? माताजी से। इनकी शादी किससे कराऊंगा? माताजी से। फिर माताजी के मैं पिताजी को बनाऊंगा तो ये कौन हो गए? नाना। फिर मैं नाना की शादी करा दूंगा तो यानी ये क्या हो गया? नानी। तो यानी जो ए है वो बी की क्या हो गई फ्रेंड्स? नानी हुई कि नहीं? तो यानी सबसे पहले बी के पिताजी को बनाइए, पिताजी की शादी फ्रेंड्स किससे कराएंगे? मम्मी से। फिर मम्मी के पापा को बनाएंगे, फिर उनकी शादी कराएंगे तो ये नानी बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है एक ना एक रिश्ता दूसरे से जुड़ा रहता है। अगर मुझे नानी बनाना है तो मुझे इतने रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में यानी आपके क्वेश्चन में आता है तो क्लियर है। इस बात का ध्यान देना, मतलब कोई चित्र मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर है? जैसे ये नाना है, ये नानी है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे ये कह दूं, बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे आपसे ये कह दे कि जैसे ए बी की नानी है, हो गया। नानी के बाद जैसे फ्रेंड्स कह दे ए बी की क्या है? पुत्रवधू है। पुत्रवधू है, पुत्रवधू है यानी क्या कह दे? पतोहू है, ऐसे भी कह सकता है। तो अब ए बी की पुत्रवधू कब बनेगी? यानी ए जो है बी की क्या है? पुत्रवधू है। तो सबसे पहले बी को बनाइए, सबसे पहले क्या बनाइए? बी। फिर बी के बेटे को बनाइए, बी को क्या बनाइए? बी के बेटे को, और बेटे की शादी करा दीजिए। तो यानी ये आपका हो गया ए। तो यानी ए जो है ये क्या हो गया? बी की पुत्र वधू। तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जो मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ ये मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? मैरिज को मैं डबल लाइन से इंडिकेट करूंगा। क्लियर है? आपको सिंगल लाइन मैंने किससे किया था? सेम जनरेशन गैप। ये वाली लाइन किससे किया था? डबल जनरेशन गैप। और ये फीमेल हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी मुझे पुत्रवधू बनाने के लिए मैं डायरेक्ट पुत्रवधू नहीं बना सकता। क्लियर है? तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले बेटे को बनाएंगे, बेटे के बाद हम किसको बना देंगे फ्रेंड्स? बेटे के बाद बनाने के बाद हम उसकी शादी कराएंगे तो पुत्रवधू बनेगा। क्लियर है? तो बात समझ में आई फ्रेंड्स? आपको ऐसे ही करना है। जैसे कहते ए बी का दामाद है, इस तरीके से भी फ्रेंड्स कह सकता है कि जैसे आपसे पूछ ले ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। तो फ्रेंड्स अब दामाद कैसे बनाएंगे? अब दामाद कैसे बनाएंगे इस बात का ध्यान देना। तो मैं दामाद डायरेक्ट नहीं बना सकता, मैं दामाद डायरेक्ट नहीं बना सकता। क्लियर है? तो दामाद बनाने के लिए या अब देखिए कैसे करेंगे। ए बी का दामाद है तो सबसे पहले बी को बनाइए, सबसे पहले बी को बनाइए। बी की क्या बना दीजिए? पुत्री। और इनकी पुत्री की शादी करा दीजिए इससे, तो ये हो गया ए। तो यानी ये जो है बी का क्या हो गया? दामाद। क्या हो गया फ्रेंड्स? दामाद हो गया। तो बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो यानी इसी तरीके से आपको अगर एग्जाम में कुछ भी देता है तो आप सभी लोगों को करना है। क्लियर है? ए बी का क्या हो गया? दामाद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी चित्र मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता। क्लियर है? कल को ऐसे भी कह सकता है, जैसे इस टाइप को समझिए, जैसे कहते ए बी का चाचा है। ठीक है? ए बी का चाचा है। तो अब फ्रेंड्स आप लोग चाचा कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान समझते चलिएगा। चाचा कैसे बनाएंगे? जैसे कहते ए बी का चाचा है तो ये आपका बी हो गया। बी को क्या बनाएंगे? पिताजी को। जब पिता के भाई को बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये आपका हो गया ए। तो ये जो ए है बी का क्या हो गया? चाचा। तो यानी चाचा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पिता बनाना होगा। पिता बनाने के बाद फ्रेंड्स इनके भाई को बनाना होगा, तभी क्या बनेगा? चाचा। तभी फ्रेंड्स क्या बनेगा? चाचा। तो इसका मतलब कोई भी चित्र बनाना है फ्रेंड्स तो आपको डायरेक्ट क्या बनाना होगा यहाँ पे, यानी डायरेक्ट नहीं बना सकते। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? जैसे आपसे मैं ये भी कह दूं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कहते ए बी जो है ए बी की साली है। ठीक है? ए बी की साली है यानी सिस्टर इन लॉ है। साली का मतलब क्या कहते हैं? ए बी की क्या है फ्रेंड्स? सिस्टर इन लॉ है, या इसी को कहते हैं सटवाइन, जिसको गांव में कहते हैं। ठीक है? तो जब ए बी की सिस्टर इन लॉ कैसे बनेंगे? सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए सबसे पहले बी को बनाइए। किसको बनाइए? बी। अब जैसे कहते हैं ए बी की साली कब होगी, यानी ये आपके क्या हो गए? बी। और भैया ये बी है तो बी की हम शादी करा देंगे। बी की क्या करा देंगे फ्रेंड्स? शादी करा देंगे। तो ये बी की शादी करा देंगे और इनकी क्या बना देंगे? सिस्टर को। तो ये आपका हो गया ए। तो यानी जो ए है बी की क्या हो गई? साली। यानी ये समझिए कि हमारे भाई हो गए, या ऐसे समझिए ये आप हो गए, ये आपकी पत्नी हो गई। तो आपकी पत्नी की बहन को ही क्या कह देंगे? साली यानी सड़वाई।
क्लियर हो गई बात। तो यानी मेरे कहने का मतलब मैं आपको क्या यहाँ पे सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि यानी कोई भी अगर रिलेशन बनाना है तो वो किस तरीके से आप लोग फिगर बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एग्जाम में फिगर बनाना है। तो बातें समझ में आई कि नहीं फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी कि यानी आप सभी लोगों को कैसे जो है बनाना है। ये सारी बेसिक बातें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो चित्र नहीं बना पाते। तो इसी तरीके से आपको करना है। आप सभी लोगों को फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।